वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम लेकर आ गए एक मूवी जो कि 2023 में रिलीज हुई है, जो एक मिडिल क्लास लड़की ओल्विया और एक प्रिंस अलेक्जेंडर की प्यारी सी लव स्टोरी है। अरे हाँ भाइयों, कभी कभी लव स्टोरी भी देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बुक है जिसे हर कोई बड़े प्यार से पढ़ रहा होता है और उस बुक की राइटर हमारी हसीन ओल्विया होती है। दोस्तों, जो इस मूवी की हीरोइन है और वो एक बहुत ही अच्छी राइटर भी। तो एक दिन वो कैफ़े में बैठी होती है, जायकर लड़की आती है दूसरी एंड वो ओल्विया की बहुत बड़ी फ़न होती है। साथ ही ओल्विया से वो ऑटोग्राफ भी माँगती है। अब कुछ देर के बाद एक छिछोरा लड़का, हाँ छिछोरा लड़का दोस्तों, वहाँ पर आता है जिसका नाम कायल है एंड ये बताओ आपको ओल्विया का बॉयफ्रेंड है। तो उसी दिन ओल्विया और उसकी बॉयफ्रेंड की लव एनिवर्सरी होती है। ओल्विया उसको एक सरप्राइज़ देती है जो कि एक ड्रीम वेकेशन जाने की टिकट होती है, जहाँ वो दोनों जाने के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ओल्विया की बॉयफ्रेंड के दिमाग में यानी कायल के दिमाग में कुछ और ही था। वो कहता है कि सुनो ना, अब हमें करियर पे ध्यान देने के लिए ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं बस यही कहने तुमसे आया था। और दोस्तों, ये कहकर वो चला जाता है। उल्लिया तो सुनकर पहले थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह के आई है, और उसका मुंह खुलाकर खुला रह जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि कायल ने उसे ब्रेकअप कर लिया। अब अगले सीन में हम कहानी के मेन लीड अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो कि एक प्रिंस होता है। वो की किताब पढ़ रहा होता है, तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है। कहता है कि डॉक्टर ने आपको एक लेटर दिया है और दोस्तों उसमें अलेक्जेंडर को इन्वाइट किया गया होता है। एंड ये देखकर अलेक्जेंडर बड़ा खुश। रवि अलेक्जेंडर की, जो कि एक क्वीन है, और क्वीन साहिबा अलेक्जेंडर को शादी करने के लिए एक प्रिंसेस से मिलवाने के लिए कहती है। लेकिन अलेक्जेंडर उस प्रिंसेस को कुछ खास पसंद नहीं करता दोस्तों, इसलिए वो डॉक्टर के इवेंट में जाने का बहाना करके अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ ओलिविया ब्रेकअप के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड थी। वो कुछ कहानी भी नहीं लिख पा रही थी, इसलिए अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए वो एक बुक स्टोर पे जाती है, जहाँ दोस्तों अलेक्जेंडर भी आया हुआ था। वहाँ पर अपनी किताबें देख रही होती है कि तभी अलेक्जेंडर उससे टकरा जाता है और किताबें सारे नीचे गिर जाती हैं। अलेक्जेंडर उसको सॉरी कहकर उसकी हेल्प करता है और इस तरह एक दूसरे का हाथ टच हो जाता है। दोस्तों, वो ये पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों कहीं मिल चुके हैं, पर ऑलवेज बात से मना कर देती है और चले जाती है। उसके जाने के बाद अलेक्जेंडर उस किताब के पीछे देखता है तो उसे पता चल जाता है ये तो मेरी पसंदीदा किताब की राइटर है। बस ये देखने के बाद तो वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। और फिर ओलिविया के घर पर उसकी दोस्त कैटी उससे मिलने आती है। ओलिविया उसे बताती है कि ब्रेकअप के बाद मैं कुछ भी नहीं लिख पा रही हूँ। यार पता नहीं क्या हो गया है, और काम पूरा करने के लिए मेरे पास नोबेल कंप्लीट करने के लिए 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। बस दोस्तों, ओलिविया से बात करते वक्त कैटी की नज़र उस टिकट्स पे पड़ती है जो ओलिविया ने घायल के साथ जाने के लिए बुक किया हुआ था। तो कैटी ओलिविया को उस जगह जाने के लिए मना देती है। कैटी तो बड़ी खुश होती है कि चलो मैं तो कम से कम घूम जाऊंगी। और इस तरह दोस्तों, ये दोनों यानी कि और कैटी वहां पहुंचने के बाद एक होटल पर रुक जाते हैं। कैटी स्विमिंग के लिए चली जाती है और होटल में रुककर अपना नॉवेल लिखकर पूरा करने की कोशिश करती है उसे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसके बाद अभी स्विमिंग के लिए चली जाती है। यहाँ पूल की तरफ जाते वक्त उसे कायल नजर आता है, जो किसी और लड़की के साथ मस्ती कर रहा होता है। वोल्वो से छुपकर गुस्से से देखती है, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है और वो ओल्विया से पूछता है कि सब ठीक तो है ना। वोल्विया भी स्माइल करते हुए पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अलेक्जेंडर कहता है, मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वैसे आपका कुछ गुम हो गया है क्या, जिसे आप इतनी बेसब्री से ढूंढ रही हैं? यहाँ पर उल्विया कहती है, नहीं नहीं, मैं बस इस गार्डन को करीब से देखने की कोशिश कर रही थी और कुछ भी नहीं। एंड दोस्तों, फिर अलेक्जेंडर ओलिविया से माफ़ी मांगते हुए कहता है, वो उस दिन बुक स्टोर पर मैं तुमको पहचान नहीं पाया। और वैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, क्या आप अपने अगले नोबेल के लिए आइडियाज़ इकट्ठा कर रही हैं? वोल्विया हाँ कहती है। दोस्तों, तभी वहाँ पर कायल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। अलेक्जेंडर और कायल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तब कायल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताता भी है, जो उससे सिर्फ 3 हफ्ते पहले एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी। दोस्तों, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है तो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कायल उसके साथ कभी भी वेकेशन पर नहीं गया था। तभी वहाँ पर कैटी भी आ जाती है। क्नॉइस, जो अलेक्जेंडर को देखकर अपनी नज़र हटा नहीं पाती, लेकिन को लेकर स्विमिंग पूल में आ जाती है और के बारे में उससे बहुत बात करती है कि वो इस तरह का आदमी है। इधर दोस्तों, अलेक्जेंडर शाम के वक्त डॉक्टर की लैब में आता है एंड यहाँ उसे पता चलता है कि इवेंट में डॉक्टर नहीं आ पाएंगे और इस इवेंट को अलेक्जेंडर को ये होस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो थोड़ा परेशान और नर्वस भी हो जाता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता उस इवेंट के लिए स्पीच तैयार करने की, जो कि बहुत मुश्किल था। दोस्तों, उसके लिए अगले दिन की बात है और उसके दोस्त दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनके पास अलेक्जेंडर और विंस्टन वक्त करते हुए आते हैं। अलेक्जेंडर तो उससे अपनी परेशानी छुपाते हुए ओलिविया को अगले दिन के लिए बीच पर जाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है। लेकिन ओलिविया की दोस्त उसे समझती है कि क्या कर रही हो।
अलेक्जेंडर बहुत ही हैंडसम है और इसकी मदद से तुम कायल को जेलस कर सकती हो। और फिर ओलिविया मान जाती है और अलेक्जेंडर और विंस्टन चले जाते हैं। फिर अगले दिन जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, ओलिविया और कैटी पिच पर आ जाते हैं। वह अलेक्जेंडर के साथ ओलिविया बोट में बड़ी मस्ती करती है। साथ ही अलेक्जेंडर ओलिविया को बोट चलाना भी सिखाता है। एंड इसी दौरान ओलिविया पानी में गिर जाती है दोस्तों, और साथ ही साथ अलेक्जेंडर को भी अपने साथ खींच लेती है नीचे। लेकिन ओलिविया का पुराना वाला बॉयफ्रेंड यानी कि एक्स कायल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच पर आया हुआ था दोस्त, वो भी था वहाँ पर। और यहाँ दोस्तों से ओलिविया को देखकर जलन भी होती है थोड़ी देर के बाद, जो अभी कायल की गर्लफ्रेंड है। प्रेजेंट में वो ओलिविया को फुटबॉल खेलने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ और काम है। तभी घायल उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे इसको तो फुटबॉल खेलना आता ही नहीं, ये कहाँ से खेलेगी। बस तो उलबे सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाती है और फुटबॉल खेलने के लिए बिल्कुल हाँ कर देती है। कुछ ही देर में उलबिया गेम जीत भी जाती है और अलेक्जेंडर को टाइटली हाँ करती है। इसी दौरान ओलिविया को अलेक्जेंडर के साथ कुछ देखकर कायल बहुत गुस्सा हो जाता है और चुपचाप चला जाता है। वहाँ से ओलिविया भी उसको ज्वेलस करके बड़ी खुश होती है और गेम खेलने के बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर बीच पर वक करने जाते हैं। तभी अलेक्जेंडर ओलिविया को बताता है कि मुझे यहाँ पर रहना बहुत पसंद है। मेरे डेंड भी पहले यहाँ पर आया करते थे, लेकिन मेरी मॉम को ही सब कुछ पसंद नहीं था। उर्मी भी कहती है कि मुझे भी अपनी किताब लिखने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ गई। एंड तब दोस्तों अलेक्जेंडर उससे कंसोल करता है कि तुम तसल्ली से अपनी किताब लिखो, तुम्हारे फंस कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है क्या। एंड इस तरह वह करते करते अलेक्जेंडर उसको उसके रूम में छोड़ देता है दोस्तों। साथ ही जाने से पहले वो ओलिविया को उस इवेंट के बारे में भी कहता है जहाँ पर वो पीस देने वाला है, मतलब जहाँ पर वो होस्ट करने वाला है। ओलिविया भी मान जाती है। एंड इसी दौरान हमें पता चलता है दोस्तों कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। वैसे उनके दिल की बात अभी उनके दिल में ही है, क्योंकि वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम रेडली है, जिसे अलेक्जेंडर की मॉम ने भेजा है, वो अलेक्जेंडर पर नज़र रख रहा होता है कि वो क्या क्या कर रहा है यहाँ पर। और दोस्तों सारी चीज़ें नोट करके वो अलेक्जेंडर की मॉम को बता भी देता है सब कुछ। इधर ओल्बे अपने नई किताब लिखने का काम शुरू कर देती है। तभी उसकी दोस्त कहती वहाँ पर आती है और कहती है, विंस्टन को मैं पसंद करती हूँ यार, और हमने उसे डेट भी कर रही हूँ, पता है तुम्हें। लेकिन दोस्तों तभी उनके दरवाजे पर अचानक आरन लिया जाता है और अपने आप को होटल का स्टाफ मेंबर बताकर उन्हें एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल देता है। इसी बहाने वो ओलिविया का नाम भी पूछ लेता है। फिर वो ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर की मॉम को बताता है, और जब उसकी मॉम गूगल पे सर्च करती है ना, तब उन्हें पता चलता है कि ओलिविया तो एक राइटर है जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है। ये सब देखने के बाद उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है कि वो इस तरह की लड़की को पसंद कर रहा है, और वो को हुक्म देती है तुम कुछ भी करके इन दोनों को एक दूसरे से ना करो। बस अब अगले दिन की बात है कि ओलिविया एक पेड़ के नीचे बैठकर नॉवेल लिख रही थी। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है। वो ओलिविया से कहता है कि तुमसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता, तो तुम्हारी कंपनी मुझे बहुत ही पसंद आती है। तभी वहाँ पर वो रेडली आ जाता है और एक जेंडर को उसकी मॉम के कॉल के बारे में बताता है। दोस्तों बिल्कुल हैरान ओलिविया को बताता है कि हाँ, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक प्रिंस हूँ। ओलिविया सुनकर बड़ी नाराज़ हो जाती है और चुपचाप चली जाती है बिना कुछ कहे, क्योंकि उसे लगता है कि अलेक्जेंडर ने उससे झूठ बोला, उसको धोखा दिया है। फिर जैसे ऑल्बी अपने होटल में आती है ना, तो अपनी दोस्त कैटरी को अलेक्जेंडर के बारे में सब बता देती है कि वो पता है तुम्हें बहुत बड़ा आदमी है, मतलब कोई प्रिंस है, और पिछले 3 दिनों से मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। कहती है कि हो सकता है अलेक्जेंडर ने तुमसे झूठ इसीलिए बोला हो, शायद उसे आम आदमी की तरह जीना बढ़िया लगता हो, इसीलिए ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ ही जाता है। से सच छुपाने के लिए वो माफ़ी भी मांगता है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रिंस हूँ, पर इसके पीछे भी कोई कारण था। और हाँ, मैं आज के बाद कभी तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, इसका वादा भी करता हूँ। बस दोस्तों ये सुनकर रोलिया मान जाती है और उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद वो अलेक्जेंडर के साथ लंच पड़ जाती है। लेकिन ये है ना, ये अलेक्जेंडर की मॉम को फ़ोन करके बता देता है कि मैंने अलेक्जेंडर को आज तक इतना खुश नहीं देखा। इस बात पर तो अलेक्जेंडर की मॉम भी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन दोस्तों लगता है ये रेडली सुधर गया है। ये खुद क्वीन को कहता है कि देखिए, प्यार के बारे में आपको नहीं पता, प्यार लेवल या क्लास देखकर नहीं होता, जिसके साथ खुश रहने का ज़रिया मिल जाए उसे प्यार कहते हैं। और अलेक्जेंडर इस टाइम ओलिविया के साथ बड़ा खुश है। दोस्तों अब ये सुनकर अलेक्जेंडर की मॉम और रियली दोनों स्माइल करते हैं, जिससे साफ पता चल जाता है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है, यहाँ पर कोई गड़बड़ ज़रूर है। इधर दोस्तों अलेक्जेंडर ओल्बे से कहता है कि मैंने अभी इवेंट के लिए स्पीच नहीं लिखी है। बस दोस्तों ये सुनते ही ओलिविया उसकी मदद कर देती है। अब जब ये काम पूरा हो जाता है ना, तो वो उसको समुद्र के किनारे लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी फ़िश को देखती है। उसके बाद उसको बहुत ही बढ़िया झरने के पास लेकर जाता है और बताते हैं कि ये जगह मेरे लिए बड़ी खास है। तुम्हें पता है यहाँ मैं हमेशा आता रहता था, क्योंकि जब मेरे डेंड की डेथ नहीं हुई थी ना, तब मैं और मेरे डेंड यहाँ पर अक्सर आया करते थे।
इसके बाद वो दोनों होटल वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर देखती है कि कायल और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं और कायल की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर चली भी जाती है। दोस्तों, ओलिविया को यहाँ पर इतनी शांति मिलती है कि क्या कहें, लेकिन तभी अलेक्जेंडर का फ़ोन बजता है तो वो थोड़ी साइड में बात करने के लिए चला जाता है और तभी ओलिविया से कायल कहता है कि ओलिविया, मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और दोस्तों, वो ओलिविया को हग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मना कर देती है कि नहीं। अब जो हो गया, वो उसे कई बातें सुनाकर चली जाती है। अब अलेक्जेंडर इवेंट की रात को अपना रॉयल कोट पहनकर तैयार हो जाता है और विंस्टन से कहता है कि मैं ओलिविया के बारे में अपनी मॉम से कैसे बात करूं। मुझे बड़ा डर लग रहा है, मेरी मॉम को बिल्कुल ही चीज़ से पसंद नहीं है। तभी उसकी नज़र ओलिविया पर पड़ती है जो उस इवेंट पर आ रखी थी। उस दिन ओलिविया बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। अलेक्जेंडर तो उससे नज़रें हटा ही नहीं पाता। तो उसके बाद होती है उसके इवेंट में स्पीच, जो वो एक नई फाउंडेशन बनाने के बारे में कुछ बता रहा होता है। स्पीच के बाद ओलिविया और अलेक्जेंडर डांस भी करते हैं और उस दौरान दोस्तों, अलेक्जेंडर ओलिविया से उसके नए नोबेल के बारे में पूछता है। ओलिविया बताती है ये नोबेल एक आम लड़की के बारे में है जिसे लास्ट में अपना प्यार मिल जाता है। ओलिविया उसको थैंक भी करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे नए नोबेल के बारे में आइडियाज़ मिले हैं। इसके बाद डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे में खोल जाते हैं एंड किस भी करते हैं दोस्तों। लेकिन उसी समय अलेक्जेंडर की मॉम क्वीन साहिबा वहां पर आ जाती है। तो अलेक्जेंडर की मॉम ओलिविया को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उन दोनों को अपने साथ डिनर पे लेके जाती है। अब ये अलेक्जेंडर और ओलिविया एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ओलिविया नोटिस करती है कि अलेक्जेंडर की मॉम रेडिली का हाथ बड़े प्यार से पकड़ी हुई है, मानो उनके बीच कुछ हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ। और ये बात वो अलेक्जेंडर को बताती है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर की मॉम अलेक्जेंडर को डांटती है कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें किसी भी प्रोजेक्ट का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। साथ ही दोस्तों, वो ओलिविया से उसके नोवेल के बारे में पूछती है और कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारा कोई भी नोवेल नहीं पढ़ा है। दोस्तों, इस बात से ओलिविया को ये फील हो जाता है कि अलेक्जेंडर की मॉम उसे पसंद नहीं करती। तभी रेडली पास आकर अलेक्जेंडर को किसी काम से लेकर जाता है और अब दोस्तों, ओलिविया और अलेक्जेंडर की मॉम वहां पर बैठी होती है। अलेक्जेंडर की मॉम अपना असली रिंग दिखाते हुए कहती है, आखिर तुम्हें मेरे बेटे से क्या चाहिए? क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो तुम? क्या तुम सच में उससे प्यार करती भी हो? और अगर करती भी होगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रॉयल है, तुम्हारे जैसे आम आदमी नहीं है। तुम्हें क्या पता बेटा, रॉयल लाइफ क्या होती है तुम्हारे जैसे लोगों की। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम अलेक्जेंडर से दूर रहो हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, एक काम करो, बल्कि अलेक्जेंडर को बिना बताए चले जाओ। दोस्तों, ये सुनकर रोल्बिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप इवेंट से चले जाती है। उसे जाते पे कोई नहीं देख पाता, लेकिन रास्ते में उससे वो कायल देख लेता है दोस्तों, उसका पुराना वाला बॉयफ्रेंड, और कहता है, उल्विया मुझे पता है हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, हमें फिर से सब कुछ शुरू करना चाहिए। क्या कहती हो उल्विया? यहाँ पर अभी उसे मना कर देती है और उसके बाद तुरंत होटल जाती है। वहाँ वो अपने दोस्त कैटी से सब कुछ बताती है कि यार धोखा हो गया से, और वो अपना बैग पैक करके घर चलने लग जाते हैं। कैटी भी अपने बॉयफ्रेंड विंस्टन को मैसेज करके सब कुछ बता देती है। अगले दिन अलेक्जेंडर होटल जाता है, तब उसको पता चल जाता है कि तो जा चुकी है। इस दौरान वहाँ पर विंस्टन आता है और कैटी का मैसेज दिखाता है उसको। अलेक्जेंडर समझ जाता है कि ज़रूर मेरी माँ ने उल्वे से कुछ कहा होगा, इसी वजह से वो चली गई है। अलेक्जेंडर गुस्से में डायरेक्ट अपनी मॉम के पास जाता है, जहां दोस्तों उसकी मॉम रेडली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। अलेक्जेंडर कहता है कि मॉम आपने ऐसा क्यों किया? उसकी मॉम कहती, मैंने हमेशा से तुमको एक आम लड़की के पास जाने से मना किया था ना, पर तुमने वही किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि एक बात बताइए, आपके लिए कभी मेरी खुशी मायने नहीं रखती? क्या आपकी ये खानदानी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गया हूं मैं? और शायद आप भी थक गई है। आप इसलिए आप रेडली के साथ अपना प्यार खुल के नहीं दिखाती है, हमेशा डरती रहती है। दोस्तों, ये सुनकर उसकी मॉम यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है, अगर रेडली के लिए मैं अपना प्यार खुलकर दिखाती तो लोग मेरे बारे में गलत सोचते। बेटा कहते कि शायद मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को मरवा दिया। ये सारी बातें सुनकर अलेक्जेंडर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहता है, कब तक हम दूसरों के बारे में सोचकर अपनी खुशियों को कुर्बान करते रहेंगे? मॉम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेडली से प्यार करते हो, मेरे लिए तो सिर्फ आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है बस। दोस्तों, ये सब सुनकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है और ओलिविया को साथ लाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया अपने घर पर है और अपनी नोबेल को इस बार पूरी तरह कंप्लीट भी कर देती है। इसमें दो प्यार करने वाले आखिर में बिछड़ जाते हैं और वो नोबेल को अपनी मैनेजर को भेज देती है। तब उसकी मैनेजर कहती है कि नोबेल तो अच्छी है, लेकिन ये कैसी कहानी है, इसमें हैप्पी एंडिंग है ही नहीं, और लोग जब नोबेल पढ़ेंगे तो उनको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। भी जवाब देती है कि देखो, हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती, असल जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। और तभी डोर की बेल बजती है। ओलिविया दरवाज़ा खोलती है तो प्रकट होता है अलेक्जेंडर। तो वह अलेक्जेंडर, केटी और मिस्टर नज़र आते हैं। तभी अलेक्जेंडर ओलिविया को अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता,
तुम्हें यहाँ चले जाए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं। साथ ही दोस्तों वहां पर अलेक्जेंडर की मॉम अपने प्यार के साथ आ जाती है, लेकिन ओलिविया उनको देखकर बड़ी हैरान होती है कि ये कब साथ में आ गए। फाइनली अलेक्जेंडर की मॉम ओलिविया को कर दिए और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरा बेटा हम दोनों बड़े खुश हैं। ये कहकर वो रेड्डी के साथ डिनर पे चले जाती है और फिर कैटी और विंस्टन भी चले जाते हैं। यहाँ ओनेलियो अलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने मैनेजर की वीडियो कॉल कट नहीं की थी। मैनेजर ने सब कुछ देख लिया। अब ओलिविया से उसकी मैनेजर कहती है कि आपको अपनी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए, नॉवेल में मज़ा आएगा। तभी दोस्तों वीडियो कॉल कट कर देती है और फिर एन्जॉय यहाँ और प्रिंस अलेक्जेंडर की लव स्टोरी खत्म होती है। वहाँ की दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी, वो स्टोरी अच्छी लगी, वो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।